यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, हम लोगों ने पिछले पाठ में हलि सर्वेषाम इस सूत्र को देखा और उस सूत्र में हमने एक निष्कर्ष निकाला कि इन सूत्रों के द्वारा इन यकारों का लोप होता है। निकाला था कि नहीं निकाला था, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि बार बार इन ऐसे प्रयोग जब आएंगे, देवास ई हो आगे ऐसे वाले, तो वहाँ सब जगह ध्यान देना पड़ेगा। तो ये निष्कर्ष यदि ध्यान में होगा तो फटाफट सूत्र लगते जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल प्रकृत में सूत्र आया रो सुपी। इसमें भी हम लोगों ने देख लिया था रह इति प्रथमांतम असुपी इति सप्तम्यंतम। असुपी में क्या किए हैं, न शुभ अशुभ इति नहीं तत्पुरुष तस्मिन असुपी इति सप्तम्यंतम। बन गए, दो पद है इसमें। और इसमें अहन सूत्र से क्या आएगी, अहन की अनुवृत्ति आए थे, ठीक है ना। अहन सूत्र का अर्थ अहन इत्यस्य रुहु स्यात् पदान्ते, ठीक है ना, कि अहन इत्यस्य रुहु स्यात्। अहन शब्द को क्या होता है, रू होता है, वो सूत्र है ना। अहन सूत्र ऐसा करता था, तो अहन इत्यस्य रुहु स्यात् पदान्ते। तो वहाँ पर सूत्रस्थ जो अहन पद था उसकी व्याख्या दीक्षित ने वहाँ क्या लिखी, अहन इत्यस्य ऐसी लिखी ना। तो षष्ठ्यंत व्याख्या कर रहा है, तो सूत्र में तो प्रथमांत लग रहा है कुछ अहन शब्द। तो दीक्षित वहाँ मतलब आपको समझना है कि सूत्रस्थ जो अहन पद है वो लुप्त षष्ठिकम पदम है। लुप्ता षष्ठी यस्य, है ना, यस्य ऐसा पद है। कौर अहन ये पद, वहाँ षष्ठी का लुप हो गया। तो उसका अर्थ करेंगे तो आपको अहन इत्यस्य चाहे अन्न यही करना है, ठीक। तो वही लुप्त षष्ठिकम पदम, यहाँ पर अहन ये पद की अनुवृत्ति आई है, तो अर्थ कर दिया अन्न रह प्रथमांत था ना, उसका कर दिया रेफादेश स्यात् न तु सुपी। सुप परे रहते नहीं होता है, ठीक है ना। सुप परे रहते अहन शब्द को रू नहीं होता है, उसके अतिरिक्त में होता है। अहन इत्यस्य रुहु स्यात् न तु सुपी, मतलब सुप पर में नहीं होना चाहिए, तब अहन शब्द को क्या हो जाता है, रू आदेश हो जाता है, रेफादेश हो जाता है, रू नहीं रेफादेश हो जाता है। आया कि नहीं आया। और यहाँ सूत्रस्थ जो रह प्रथमांत है उसमें तो आपको बताया कि अकार वाला र है ना, अकार है ना, उसमें जुड़ा हुआ रह ऐसा बना है। राम जैसे अकारांत शब्द है वैसे र ये अकारांत शब्द है, उसकी प्रथमा एक वचन में रह बना है। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, अकार विशिष्ट र आदेश होता है ऐसा कुछ कहना चाहिए था ना। रेफादेश तो मतलब केवल हल र का आदेश हो रहा है ऐसा लग। तो क्या है, तो कहा कि सूत्रस्थ जो र कारोत्तर रेफोत्तरवर्ती अकार है वो क्या है, उच्चारण है, उच्चारणार्थ है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर रह स्यात् मतलब रेफादेश स्यात्, केवल हल रेफ ही आदेश होता है, ये ध्यान रखना है। अरे तो अहन के स्थान में रेफादेश होता है, सुप पर में नहीं होना चाहिए। तो ये रेफादेश जो है अहन के स्थान में हो रहा है, तो अलंत्यस्य के कारण क्या होगा, अंतिम के स्थान में ही होगा, है ना। अहन के अंतिम नकार जो है उसी के स्थान में होगा रेफादेश। अब देखिए इसका उदाहरण देखना है, क्या दिया उसने, देखिए उसके पहले रो रपवाद ये उन्होंने लिखा ना, तो रो रूपवाद को समझते हैं पहले, उसके बाद प्रयोग में आ जाइए। क्या है, अहरह, जैसे कहते हैं ना अहरह संध्याम उपासित, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो अहरह में क्या हुआ, तो अहन शब्द था, उससे प्रथमा एक वचन में सु ले आए, है कि नहीं, उसका क्या हो गया, अहन शब्द चूंकि क्या नपुंसक लगे हैं ना, तो इसलिए समोर नपुंसकात से उसका लुक किए है। क्या किए है, अलग्यादि लोप भी कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन ये सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग शब्द है ना, तो इसलिए लुक ही होगा। ध्यान दीजिएगा, लोप होता तो अंतर पड़ता है ना, लोप होता है तो कुछ अंतर पड़ता है, लुक कर रहे हैं, इस बात में ध्यान दीजिएगा। स्वमो नपुंसकात से लुक किया तो क्या हो गया, अहन, ये बचा है, प्रथमा एक वचन में अहन बना। अब यदि यहाँ क्या हो जाए, विप्सा की विवक्षा हो जाए, किसकी, विप्सा। देखिए एक सूत्र है, नित्य विप्सयो, नित्य विप्सयो हो, नीरस्व है, नित्य विप्सयो हो, है ना। नित्य मतलब आभीक्षणीय, है ना, आभीक्षण मतलब पौनः पुण्य, है ना, ऐसा अर्थ की विवक्षा हो तो वहाँ द्वित्व होता है। और दूसरा ये तो नित्य का हो गया, दूसरा क्या है, विप्सा, है ना, विप्सायाम द्वित्वम स्यात्। विप्सा मतलब क्या, व्याप्तुम इच्छा, व्याप्तुम साकल्येन संबद्धुम इच्छा, है ना। जैसे वृक्षम सिंचति आप कहेंगे तो क्या मतलब होगा उसका, एक वृक्ष को
कोई सिंचन कर रहा है, यही आएगा ना, सकल वृक्ष को सिंचन कर रहा है, ऐसा नहीं ना आ रहा। लेकिन जब कहेंगे कि वृक्षम वृक्षम सिंचती, है ना, जब द्वित्व कर देंगे क्या आएगा, प्रत्येक वृक्ष का सिंचन कर रहा है, ये अर्थ गम्यमान होगा ना। तो साकल्य है ना, व्याप्तुम संबद्धुम इच्छा, यही क्या है, आपकी विप्सा है। आया, तो ऐसी विप्सा यदि विवक्षित हो तब भी क्या होता है, द्विर्वचन होता है। द्विर्वचन होता है। आया, मतलब हाँ, द्विर्वचन होता है। अब यहाँ पर अहन शब्द है, तो अहर अह संध्याम उपासिता। अब देखिए, केवल यही कहे अहन संध्याम उपासिता, है ना, तो क्या मतलब होगा इसका, अहनी संध्या उपासित, ऐसा कुछ कहे, एक ही बार अहन शब्द का प्रयोग करें तो क्या मतलब होगा इसका, कि एक दिन संध्या करिए आप चरितार्थ हो गया, आप जिंदगी भर संध्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का नहीं ना कहना है हमको, क्या कहना है, प्रतिदिन संध्या करिए कहना है। तो उसके लिए क्या होगा, विवक्षा बतानी पड़ेगी, प्रत्येक दिन के साथ उसका संबंध बताने की विवक्षा है ना। तो इसलिए यहाँ विवक्षा का विवक्षा होने के कारण यहाँ अहन जो ये प्रथमांत है, ध्यान दीजिएगा, सु आया था उसका लुक हो गया, तो ये अहन प्रथमांत का ही क्या कर दे रहे हैं हम, द्वित्व कर दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, अहन अहन संध्याम उपासित, ऐसे आगे जो भी रहना हो रहा है। अभी अहन अहन दो ठो आगे, ये दोनों प्रथमांत है, ध्यान देना है ना। अहन प्रातिपदिक को केवल नहीं किए, उससे सु लाए थे, सु लुक हो गया, अहन अहन अब ऐसा है। और समाज भी नहीं किए है, समाज भी मत कह रहा कि द्वंद्व कर दी, अहंच अहंच तद अहंच, ऐसा कुछ नहीं किए है ना, ऐसा वैसे नहीं किए। अभी तो अहन अहन द्वित्व करने के बाद ये स्थिति बनी। अब कौन लगेगा यहाँ पर अहन अहन में, तो सूत्र कौन गया आपका, ये अहन जो है वो विभक्ति को मान करके, कौन विभक्ति, सुविभक्ति। अरे उधर दूसरे वाले अहन में भी सुविभक्ति, लुक हो गया वो बात अलग है। उस सुविभक्ति को मान करके वो पद है कि नहीं है, पद है। पहला वाला अहन भी पद है, दूसरा वाला अहन भी पद है, दोनों पद है कि नहीं है। तो यहाँ पर पदांत जो ये न है उसको क्या प्राप्त है, पूर्व सूत्र के द्वारा रूप प्राप्त है। क्या कहता है वो अहन सूत्र, अहन इत्यस्य रुः स्यात् पदान्ते, अहन इत्यस्य रुः स्यात् पदान्ते। तो अहन शब्द को रूह पदान्ते, दोनों पद है कि नहीं है। तो पदांत न को दोनों के द्वारा रू प्राप्त है, तो रू था ना प्राप्त, तो ये सूत्र उसका अपवाद सूत्र आ गया है ना। इसने कहा कि नहीं, यदि सुप पर में नहीं होगा तो अहन शब्द को क्या होगा, रेफादेशी होगा, रू नहीं होगा, है ना। रू और रेफ में अलग है, रू मतलब उकारानुबंध विशिष्ट रेफ, और रेफादेश मतलब शुद्ध रेफ, कोई उकारानुबंध नहीं जोड़ा। अब इससे अंतर क्या पड़ेगा उसको आगे देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रकृति में क्या हुआ, सुप पर न हो तो यहाँ पर क्या होता है, अहन शब्द को रेफादेश होता है। तो यहाँ सुप कहीं पर में नहीं है, दोनों में से किसी अहन के पर में सुप नहीं है। सुप मतलब केवल सप्तमी बहुवचन वाला सुप नहीं लेना है, स्वादि पांत समुदाय घटक प्रत्यय सब लेना, 21 के 21 प्रत्यय लेना है, लेकिन कोई भी पर में नहीं है। इत्यतः यहाँ पर यही सूत्र लगेगा, कौन, रोसुपी, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, अहन शब्द के नकार को रेफादेश हो जाएगा। तो दोनों को रेफादेश कर दो, क्या बन गया, अहर अहर, अहर अहर, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर अहर अहर जब बन गया, इस स्थिति में अब और कोई सूत्र लगेगा उधर, पहले जो सूत्र उत्व वगैरह करने, अतोर प्लुता दे प्लुते लगेगा, लगेगा ना, अतोर प्लुता दे प्लुते, अहर मतलब पहले वाले रेफ में कह रहा हूँ, है ना, पहले वाले रेफ में क्यों लगेगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अप्लुत आकार से उत्तर में, हाँ, उसको क्या हो जाता है, उस रेफ को उकार आदेश होता है ना, अप्लुत आकार पर में हो, अप्लुत आकार भी पर में है कि नहीं है, तो उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहाँ से होगा पंडित जी, क्या कहता है वो, वृत्ति बोलो उसकी, अतोर अप्लुताद प्लुते की, परह रोह उहु स्यात् अप्लुते, रोह उहु स्यात्, क्या लिखा है उसने, किसको उ आदेश होता है, रोह मतलब उकारानुबंध विशिष्ट रेफ को क्या होता है, उकार आदेश होता है। ये उकारानुबंध विशिष्ट रेफ है क्या, नहीं है, तो फिर कहाँ से लगेगा, ऐसे ही बोल रहे हो, है ना। और दूसरे वाले को तो प्राप्त भी नहीं है, क्योंकि उसके पर में तो अप्लुत आकार ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो अतोर अप्लुत, तो यही वैशिष्ट्य है। यदि यहाँ पहले वाले अहन को नकार को आप इधर इससे रेफ किए, इसके बदले आप यदि पूर्व सूत्र अहन सूत्र के द्वारा उसको पदांत मान करके यदि रू हुआ होता है ना, तो क्या हो जाता है, वो उकारानुबंध विशिष्ट रेफ कहलाता। तो क्या होने लगता है यहाँ पर, सूत्र से
के स्थान पे उकार उत्व होने लगता है, और अहो क्या ऐसा अंड बंड रूप बनने लगता है कि नहीं बनने लगता है? तो ये न हो इसीलिए ये सूत्र बनाया है, यही अंतर पड़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वरना तो यही होता है कि भाई वो सूत्र अहन सूत्र भी तो अहन शब्द को रू कर देता है। रू मतलब उसमें उकार तो अनुबंधी है, रेफ ही बजता है, तो रेफ उसके द्वारा भी हो गया। ये भी आगे रेफ आदेश ही कर रहा है, तो क्या करना है इसको? उसी सूत्र से काम चला लो। इस तरह की आशंकाएं बहुत सारी होगी कि नहीं होगी? लेकिन जब ये अब अंतर समझ में आया कि नहीं आया कि यदि रेफ आदेश इस सूत्र, क्योंकि अपवाद भी है, वो तो कहा करता है अहन शब्द को रू आदेश होता है पदांत, सब जगह पदांत अहन शब्द को रू आदेश कर देगा। ये तो कब करेगा? शुभ पर में नहीं होगा तभी करेगा। तो ये क्या हो गया? विशेष सूत्र हो गया। तो विशेष सूत्र हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपवाद अतवाद अहन शब्द अहन सूत्र को बाद देगा। हाँ, रेफ ही होगा। अहनो रेफादेशः स्यान् न तु सुपि। अहन इत्यस्य नकारस्य रेफादेशः स्यात् न तु सुपि, सुपि परे न भवति। तो क्या कर दिया यहाँ पर? इस सूत्र के द्वारा रेफादेश कर दिया, अपादत्वात् रेफ हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? अहर अहर ऐसा बन गया। अब देखिए दूसरे वाला जो अहन शब्द था उसको भी रेफादेश हो गया, क्योंकि उससे पर में भी सुप नहीं है। यदि वहाँ पर ये सूत्र न लग के यदि रो वो लगता, कौन? इसके पूर्व वाला अहन सूत्र, वहाँ रू हो जाता तो कोई समस्या आती क्या? वहाँ उकारानुबंध विशिष्ट रेफ कर भी दिया जाए तो क्या समस्या? कोई समस्या आती क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। वहाँ तो रो प्लुता दे वैसे भी नहीं लगने वाला, पर में अपलुता कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? न भो गो गो पूर्वसी योसी लगता, क्योंकि वो भी क्या कहता है? असमंगता है, तो वो भी नहीं है कि नहीं है? तो कोई तो उधर ऐसा कोई अपूर्व फल नहीं। लेकिन अब सूत्र जब लग रहा है यही रो सुपी, है ना? जब प्रथम वाले न अहन के नकार को कर रहा है तो द्वितीय वाले को भी वो कर ही देगा साथ ही साथ में, है कि नहीं है? अपूर्व फल यही मिलेगा उसका। आया कि नहीं आया? क्योंकि यदि यहाँ पर रो सुपी सूत्र आरंभ न करते हैं तो कहते हैं आप कि भाई अहन सूत्र के द्वारा दोनों जगह रू उकारानुबंध विशिष्ट रेफ हो ही जाता, अहर अहर बन जाता। तो ऐसी स्थिति में प्रथम जो अहन घटक रकार है, रेफ है, उसको क्या होने लगता? अतोरोर प्लुताद प्लुते से उत्व होने लगता, तो अनिष्ट रूपापत्ति होती। बात समझ में आई नहीं? इसलिए हमने क्या कर दिया? तदुपवाद भूत सूत्र कर दिया रो सुपी, कि सुपो पर में न हो तो अहन शब्द को रेफादेश होता है, वो पदांत में करता रहे। लेकिन यदि सुप पर में नहीं है, अब आप यदि ये शंका करें कि भाई इससे सु तो आया ही था जी, उसका लुक कर दिए, तो प्रत्यय लक्षण करके हम क्या मान ले? उसको सुप पर में है, सुप पर में है ऐसा करके यहाँ तो ये सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर क्या उसका कहेंगे समाधान? तो कहाँ सुप पर में है? तो प्रत्यय लक्षण से ला रहे हैं ना। लेकिन सूत्र क्या है? नलुमतांगस्य, उसका निषेध सूत्र है प्रत्यय लक्षणम का, है ना? क्या कहता है? लुमता शब्दे लुप्ते तन्निमित्तकम अंग कार्यम न स्यात्, कहता है कि नहीं कहता है? लुमता शब्द के द्वारा लोप हुआ हो, है ना? क्या? लुमता शब्दे न लुप्ते तन्निमित्तम अंग कार्यम न स्यात्, ठीक है ना? तन्निमित्तक कार्य नहीं होगा। अब यहाँ लुमता शब्द के, लुमता मतलब लुक श्लू लुप, इन शब्दों के द्वारा यदि लोप हुआ हो, अदर्शन हुआ हो, तो वहाँ तन्निमित्त कार्य नहीं होता है। यहाँ लुक श्लू लुप के द्वारा लोप हुआ है कि नहीं हुआ? शब्द के द्वारा लुक के द्वारा होता है, यही अंतर पड़ गया। अलग्यादि लोप वाला होता है तो वहाँ नलुमतंग से नहीं लगता है, अंतर है। इसलिए ध्यान दे के बोलना है कि भाई किससे लोप हुआ है, ठीक है ना? तो लुक शब्द के द्वारा यहाँ अदर्शन हुआ है, तो यहाँ पर प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो सुप पर में नहीं मिला, तो सुप पर में ना हो तो रो सुपी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो दोनों में लग जाएगा, ठीक है ना? फल तो पहले में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, वो अलग बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कर दिया अहर अहर, ये स्थिति बन गए। अब यहाँ पर हतो रो प्लुता प्लुते नहीं लगेगा, ये गया, उत्व नहीं होगा उसके द्वारा। दूसरा, ये अहर के रेप को भो भगो गो पूर्व से लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले वाले रेप को लगेगा, अस्पर में है और अपूर्वक रेप में लग जाएगा। क्या वृत्ति है उसकी? एतत्पूर्व नहीं, ये भी नहीं लगेगा। क्या वृत्ति है ये पूछा तो फिर उसका उत्तर ही आना चाहिए, फिर कुछ नहीं सुनना है दूसरा।
क्या वृत्ति है? एतत् पूर्वस्य योर्यादेशः स्यात् योर्यादेशः एतत् पूर्वस्य। जब याद नहीं है तो कैसे फिर बिना मन में जो आए वैसे बोलते हो? एतत् पूर्वकस्य रोर्यादेशः स्यात् हाँ, तो अशि क्या योरिया योरिया कर रहे थे? रोर्यादेशः स्यात्। रोरियादेश स्यात्, रोहो यादेश स्यात्। अर्थ भी तो समझते हो कि ऐसे ही अर्थ नहीं समझ रहे हो लग रहा। ये तत् पूर्व से रोहो यादेश स्यात्, अर्थ समझ करके बोला करो, ऐसे ही मत बोलो, है ना। अर्थ बिल्कुल समझ में आना चाहिए क्या बोलने जा रहे हैं। ये तत् पूर्व से रोहो यादेश स्यात्, नहीं समझ में आया? ऐसे शब्दोच्चार, शब्द की अभिव्यक्ति ऐसे करो कि सामने वाले को अर्थ समझ में आए, है ना। अंड बंड तो तुम भी नहीं समझोगे, दूसरा भी नहीं समझेगा। तो ये तत्पूर्वस्य रोहो यादेश स्यात्, तो ये तत्पूर्वक भी है तो, और अस्पर में भी है ना। अवर्ण पूर्वक है, अस्पर में है, तो इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अभी तो कह रहे थे होना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो रू को ही यह आदेश करता है। हाँ, रू को मतलब रेफ को ही करता है ना। रू तो कहीं मिलना नहीं, वहाँ पर भी रेफ ही मिलता है, रेफ को ही वो भी करता है। लेकिन उकारानुबंध विशिष्ट जो रेफ होगा उसी रेफ को करता है। ये तो ऐसा है नहीं, तो ये भी नहीं लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यादेश भी नहीं हुआ, तोरो रप्लुदा प्लुते से उत्व भी नहीं हुआ, यही फल है रेफादेश करने का। बात समझ में आई ना? तो ये कर दिया तो अब कौन लगेगा फिर? अहर अहर बन गया, अब कौन लगेगा फिर? प्रथम जो अहर है वहाँ पर तो अब खरवसानी और विसर्जनीय लगेगा कि नहीं लगेगा? पदांत रेप को विसर्जनीय होता है, पदांत रेप तो है ही। खर या तो अवसान पर में होता, तो खर भी पर में नहीं है, अच पर में है कि नहीं, अकार पर में है, और अवसान भी नहीं है। आगे अहन अहर शब्द पूरा का पूरा पड़ा है, तो उसको तो कुछ नहीं होगा, तो वैसे का वैसा ही रहेगा। दूसरे वाले रेप को देखो, वहाँ पर खरवसानी और विसर्जनीय क्यों, क्या पर में है? वहाँ पर अवसान है, इसलिए क्या हो जाएगा? उसको विसर्जनीय हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अहर अह, मतलब प्रतिदिन। प्रतिदिन ये आया कि अहर अह संध्या उपासित, मतलब प्रत्येक दिन क्या करनी चाहिए? संध्या करनी चाहिए। यहाँ विवक्षायाम विवक्षितायाम द्वित्वम कृतम अस्ति, है ना। विवक्षा में यहाँ द्वित्व हुआ है, तो अहर अह बना कि नहीं बना? वही उन्होंने लिखा, क्या लिखा पढ़ो? अहन्नो रेफादेश स्यात् न तु सुपी। फिर अहरह बना के नहीं बना? अहरह, ये हो गया। फिर क्या दे रहे हैं? अहरगणः। दूसरा उदाहरण दे दिए, अहरगणः। अहरगण में कौन समास करेंगे? अहरह में कौन समास हुआ? अहरह में समास नहीं हुआ, समास नहीं किया है, कोई समास नहीं हुआ, अलग अलग ही पद थे, ये ध्यान रखना है ना। अहरगण में कोई समास हुआ है, कौन समास है? तो कहा अहन्नाम गणः, अहरगणः, षष्ठी तत्पुरुष समास। आया कि नहीं आया? अहन्नाम गणः, गण मतलब समूह, अहन्नाम गणः है ना, दिनों का समूह, दिवसों का समूह, है ना। तो अहरगण उसी को कहते हैं ना, है ना। वो दिन का समूह मतलब मास को भी अहरगण शब्द से बोला जाता है, एक महीने को भी, क्योंकि वो भी क्या है? अहन्नाम गण समूह है कि नहीं। मास क्या है? 30 दिनों का समूह है, तो अहन्नाम गण समूह, अहरगण करके मास को भी कहा जाता है। और ज्योतिष इत्यादि में अहरगण करके सृष्टि का आरंभ हुआ तब से लेकर के आज के दिन पर्यंत के जो दिन समुदाय, उसको भी अहरगण कहते हैं, है ना। दिन समुदाय को अहरगण कहना कुल मिला के। अब वो दोनों तरह का प्रयोग मिलता है, मास के लिए भी अहरगण आता है, और सृष्टि आरंभ दिन से लेकर के ये दिन पर्यंत जो दिन समुदाय है उसको भी अहरगण कहा जाता है। अहरगण निकालना है, ये निकालना है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि ये कौन सा साल कितने में साल कलयुग का चलता है, तो ये सब निकालने के वहाँ अहरगण विचार ये सब हुआ, ठीक है ना। तो वही अहरगण, अहन्नाम गणः समूह अहरगण षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या लोग की विग्रह करेंगे? अहन आम गणसु, गणसु ये कर देंगे, अहन आम गणसु। इसकी क्या हो जाएगा? षष्ठी सूत्र के साथ समाज, प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिकत्वात् सुप लुक हो जाएगा। किसके द्वारा? सुप धातु प्रातिपदिक। ये क्या करता है? सुप का लुक करता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। तो क्या कर दिया? क्या बचा? अहन गण, ये स्थिति बनी। अब यहाँ पर स्थिति में अहन सूत्र प्राप्त है कि नहीं है? नहीं है। अहन सूत्र क्या कहता है? अहन इत्यस्य रुः स्यात् पदान्ते। तो क्यों प्राप्त नहीं है? प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? प्राप्त है। क्यों? वो अहन जो है वो पद है, और कैसे पद है वो? कहाँ पद है? नहीं, वो पद नहीं है।
अंतर्वर्ती विभक्ति मानकर भी उसको पद और नहीं मान अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके आम को मान करके वो पद है ना, नहीं पद है। क्यों क्योंकि पद नहीं? नलुमतांगस्य से प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा। क्या कहता है वो, तन्निमित्तकम कार्यम न स्यात्। तो ये पद संज्ञा हमको करनी है अभी केवल। तो पद संज्ञा कोई तन्निमित्तक कार्य है क्या? उसको निमित्त सप्तम्यन तत्व न निमित्त मान करके पद संज्ञा होती है क्या? कि हम परे रहे तो पद संज्ञा होती है, ऐसा है क्या? वो नहीं, कौन करता है पद संज्ञा वहाँ पर? सुप्तिगंतम पदम, क्या कहता है वो? सुबंतम तिगंतम च पद तो सुप को निमित्त मतलब सप्तम्यन तत्व निमित्त कहना है। सप्तम्यन तत्व निमित्त मान के पद संज्ञा होती है क्या? नहीं, नहीं ना होती है, नहीं ना होती है। तो फिर तन्निमित्त कार्य हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वो न स्यात् कहा जाए तो तब न लुमदंग से लगा है। तन्निमित्त कोई कार्य नहीं करना, हमको पद संज्ञा करनी है। तो उस अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके क्या हो जाएगा? तो वो निषेध नहीं करेगा, प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। पद संज्ञा करते समय प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पद संज्ञा करते समय प्रत्यय लक्षण हुआ तो अब जो भी करना हो तो प्रत्यय लक्षण हुआ ही है, ऐसा नहीं। प्रत्येक कार्य का प्रत्यय लक्षण अलग अलग होगा, है कि नहीं? अब पद संज्ञा करनी है तो प्रत्यय लक्षण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उस प्रत्यय लक्षण को मान करके ये पद है, पद संज्ञा हो जाएगी। सुबंत हो गया, आम को मान करके पद सुबंत हो गया, पद हो गया तो अहन पद है कि नहीं है? तो पदांत में आपको अहन शब्द को क्या होता है? रु आदेश होता है। प्राप्त है कि नहीं है? प्राप्त है। अहन गण इति इस स्थिति में यहाँ प्राप्त ही है पंडित जी। वो पद संज्ञा करने भी वो नलुमतंग से आड़े नहीं आएगा आपके, आया कि नहीं आया? तो अहन गण यहाँ रू प्राप्त है, लेकिन उसका अपवाद सूत्र कौन है? रोसुपी। रोसुपी। सुप यदि पर में न हो तो यहाँ क्या होता है? अहन शब्द को रेफादेश होता है। अब यहाँ पर आप नहीं कह सकते सुप पर में है, ये अंतर समझो दोनों की, हूँ मत करो केवल। अब यहाँ सुप पर में नहीं है, सुप पर में है क्या? सुप पर में रह करके सुप पर में यदि हो जाए तो क्या हो जाए? यहाँ रेफादेश नहीं होगा, न तो सुपी का है ना, तो रेफादेश नहीं होगा। तो यहाँ सुप पर में है क्या? अब यहाँ सप्तम्यन तत्व ना आश्रित हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेफा भाव में निमित्त कौन है? सुप। सप्तम्यन तत्व ना आश्रित किया है ना, निमित्त मतलब वही ऐसे निमित्त देख रहा है, ठीक है ना? तो क्या कर दिया यहाँ पर? हाँ, तो सुपर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस अहन शब्द को क्या हो जाएगा? रेफादेश हो जाएगा उसका। और अपवाद है उसका, है कि नहीं है? कौन? अहन है। तो रेफ अहन का अपवाद है रोसुपी, तो क्या हो जाएगा? रेफ कर दो तो क्या बन गया? अहर गण, ठीक है ना? यहाँ पर अभी कोई सूत्र लगेगा? अहर गण तो रो प्लुता तो प्लुते नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो उकार अनुबंध विशिष्ट है। अरे पागल, वो अपलुत अकार पर मांगता है, अपलुत अकार ही नहीं है। वो बाद में देखा जाए उकार अनुबंध विशिष्ट है कि नहीं है। अपलुत अकार पर मांगता है, वो है क्या? पर में क्या है? ग है। तो फिर वैसे प्राप्त ही नहीं, खत्म हो गई। अभी उसमें क्या है? उकारानु उकारानु वो भी है, लेकिन उसकी क्या जरूरत है? दूसरा कौन? फोफको को पूर्व सी वो प्राप्त है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? वो उकारानुबंध विशिष्ट रेफ को ही यकार आदेश करता है। अस्पर में है, अस्पर में है ग है ना, आता है जबगढ़ दश, तो वो था। लेकिन उकार अनुबंध विशिष्ट रेप को ही वो करता है, तो वो तो लगेगा नहीं ना? लगेगा। हसीचो लगेगा कि नहीं लगेगा? वो भी नहीं लगेगा। क्यों? वो तो ओकार से पर में जो हसीचो मूर्ख राज देख के बोलो क्या ओकार वो कहता है? ओकार तुमको अर्थ ही नहीं पता है किसी सूत्रों का। अपलुतादतः परस्य रोहो उहु स्यात् हसी। कहा वो ओकारात कहा तो क्यों ऐसा बोलते हो? ये गलत आदत है ऐसे सूत्रार्थ बोलने की। ऐसा हम लोग अपना पहले दिन आते हैं उसको भी ऐसा झूठ नहीं बोलने देते। और तुम काशी में 2 साल बिता करके ऐसा अंड का बंड अर्थ बोल रहे हो, वो भी मूल सिद्धांत कौमुदी का। क्या है? अपलुताद अतः परस्य रोहो। तो अपलुता पर आकार से पर में है कि नहीं है? और पर में हस है कि नहीं है? हस है। तो फिर होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। क्यों? वो भी उकारानुबंध विशिष्ट रेप को ही करता है। हाँ ठीक है ना, वो भी रोहो कहता है, तो इसलिए वो भी नहीं लगेगा। तो वो नहीं लगेगा, तो खरवसानी और विसर्जनीय लग जाएगा फिर। नहीं, वो भी नहीं लगेगा। क्यों? ऊपर में खर नहीं है और न अवसान है। हाँ, तो इसलिए कुछ नहीं लगेगा। तो अहर गण यही शब्द बन जाएगा। उससे सु लाएंगे, प्राय समास चूंकि हुआ था तो सु लाएंगे, ऋतु विसर्ग कर दें, अहर गण, हाँ बन जाएगा। यही है। तो रेप करने के बाद कोई सूत्र नहीं लगा। आया कि नहीं? तो अहर गण, ये दूसरा उदाहरण आया जी।
अन्नो रेफादेशः स्यात् न तु सुपीरोरपवादः अरः अहर्गणः असुपी किम कहा कि असुपी क्यों कह रहे हो, केवल क्या बता रहे हो, बना दो सूत्र रह रह, यही सूत्र बना दो, क्या अर्थ हो जाएगा, अहन इत्यस्य रेफादेशः स्यात्, यही कह दो, क्या आपत्ति है। तो कहा कि देखो भाई अहन शब्द से भ्याम लेके आएंगे, क्या लाएंगे, अहन शब्द से भ्याम लेके आएंगे, क्या कहा, तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में आएगा कि नहीं आएगा, तो अहन से भ्याम लाएंगे। अभी ये सूत्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, रह सूत्र लग जाएगा। क्या अर्थ है उसका, अहन शब्द को रेफादेश हो, तो अहन शब्द को रेफादेश हो जाए तो सब जगह अहर भ्याम अहर भ्याम अहर भ्याम बन गया। अब हसीच इत्यादि कोई भी सूत्र लगेगा नहीं, वो नहीं लगेगा। और क्या रूप बनने लगेगा, अब अहर भ्याम ये रूप बनना, और क्या हमारा अभिष्ट रूप, अहोभ्याम ये था, तो वो नहीं ना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और जब हमने कह दिया न तो सुपी सुप पर में नहीं होना चाहिए, तो अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि क्या सुप पर में है, सुप पर में ही है। स्वादिपांत समुदाय घटक कौन प्रत्यय पर में है, भ्याम पर में है, तो इसलिए यहाँ पर रेफादेश नहीं होगा। तो कौन होगा, इसके पूर्व वाला सूत्र अहन सूत्र से रू उकारानुबंध विशिष्ट रेफादेश हो जाएगा ना जी। क्या कहता है वो, पदांते कहता है, पदांते अहन शब्द से रूह स्यात्, तो कहा पदांत है, पद कौन है, अहन, अहन भ्याम है, पदांत तो भ्याम का मकार है, यहाँ कहा अहन पदांत है, तो उसको हो जाएगा रू आदेश। कैसे हो जाएगा, सर्वनाम स्थान हाँ के द्वारा है ना, उसके द्वारा क्या है, स्वादि का प्रत्यय अधिक प्रत्यय कौन भ्याम पर में है, उससे परे रहते पूर्व की अहन की पद संज्ञा हो जाएगी, तो इसलिए अहन पद है, तो पदांते अहन इत्यस्य रू आदेश स्यात्, रू कर देना, रू का रेप बचेगा, अहर भ्याम बन गया। अब कौन सूत्र लग जाएगा, हसीचा लग जाएगा, क्योंकि अपलुतादक अतः परस्य रोहो ऊह स्यात् हसी, तो अपलुता आकार से पर में है ही वो, उकारानुबंध विशिष्ट रेप, तो उसको क्या कर दीजिए, उत्व कर दीजिए, है उत्व कर दीजिए, तो क्या बन गया, अह उभ्याम, अह उ में कौन लग जाएगा, गुण करके अहोभ्याम बन जाएगा, ये बना दिया अहोभ्याम, लगा कि नहीं लगा, तो वही तो कहा असुपी किम अहोभ्याम, है ना। अत्र अहन इति रुत्वम, यहाँ पर अहन को क्या हो जाएगा, रुत्व हो जाएगा, है ना, किस सूत्र के द्वारा, हाँ, तो वही लिखा अहन इति रुत्व, मतलब अहन इति सूत्रेण रुत्व, ये उसका मतलब है ना। अत्र मतलब अहोभ्याम इत्यत्र अहन इति सूत्रेण रुत्वम, है ना, क्योंकि ये तो लगेगा नहीं, जब हमने क्या कह दिया है, असुपी कह दिया, तब आया। चलिए अब इसमें वार्तिक आ रहा है, वो बाद में देखेंगे, इतना सही से लगा कि आओ ध्यान से तैयार करके आओ, तब फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादपिष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो इसी के लिए हमने